बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बाइल एंड बाइल पिगमेंट्स एंड आल्सो द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइल। टॉपिक नोट डाउन कर लें, बाइल एंड बाइल पिगमेंट्स, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइल। और ये डोर शट डाउन कर लें और क्लोज कर लें। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइल। व्हाट यू थिंक, व्हाट इज बाइल? हाँ जी, क्या ख्याल है, बाइल क्या होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, कोई आइडिया है? बाइल हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, लिवर में प्रोड्यूस होकर। हाँ जी, लिवर से प्रोड्यूस होकर आपके पास वहां से निकलता है और गॉल ब्लैडर में सेव हो जाता है। ठीक है, आपका क्या ख्याल है, बाइल क्या हेल्प करता है हमारी? हाँ जी, बाइल हमारे लिए क्या हेल्पफुल है, क्यों हेल्प करता है हमारी, किस लिए प्रोड्यूस होता है, कलर क्या होता है, पहले बताया इसका, कभी देखा है आपने? बाइल का कलर क्या होता है? ग्रीन, ग्रीन येलोइश कलर होता है इसका। और आपके पास हम देखते हैं कि क्या हेल्प करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइल है सबसे पहले हमारे पास। बाइल इज अ लिक्विड सॉल्यूशन दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय द लिवर। आपके पास कहां से प्रोड्यूस हो रहा है और सिक्रीट हो रहा है? लिवर से प्रोड्यूस और सिक्रीट हो रहा है, राइट। इट इज कंपोज्ड ऑफ, बाइल के अंदर क्या मौजूद है? बाइल सॉल्ट्स है। बाइल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं? बाइल सॉल्ट्स मौजूद हैं, फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं, बाइल एसिड्स मौजूद हैं। बाइल के अंदर क्या क्या मौजूद है, हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स मौजूद हैं, फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं, बाइल एसिड्स मौजूद हैं, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मौजूद है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मौजूद है, कोलेस्टेरॉल है, वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स बाइल के अंदर मौजूद हैं। बाइल कहां से कहां जाता है? बाइल ट्रेवल्स थ्रू द लिवर, लिवर से ट्रेवल करता है। बाइल आपका कहां से ट्रेवल करता है? मुझे सुने, जो रह जाता है उसको रह लेते हैं, आपको मिल जाएगा पिक्चर, लेकिन समझें और सुनने और समझने की कोशिश करें। बाइल ट्रेवल्स थ्रू द लिवर थ्रू मेनी डक्ट्स। बाइल लिवर से निकलता है, कैसे निकलता है? डक्ट्स से निकलता है। डक्ट्स किसको कहते हैं, किसको कहते हैं डक्ट्स? नालियां, नालियों में वेन्स, वेन्स से क्या आ जाएगा? डक्ट्स कहते हैं उसको। डक्ट्स मतलब बड़ी नाली को कहा जाता है। क्या करता है? लिवर से निकलता है बाइल, मेनी डक्ट्स से, एंड फाइनली एग्जिट्स फ्रॉम द कॉमन हेपेटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटिक कहते हैं लिवर की कोई चीज को, हेपेटोसाइट्स लिवर के सेल्स को कहा जाता है। हेपेटिक डक्ट मतलब लिवर की डक्ट। बाइल क्या करता है? लिवर से निकलता है, हेपेटिक डक्ट के जरिए उसमें से निकलता है और हेपेटिक डक्ट के एंड तक आ जाता है। फिर वो क्या कहां जाता है? इट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू गॉल ब्लैडर। लिवर से हेपेटोसाइट्स के जरिए प्रोड्यूस होता है, हेपेटिक डक्ट के अंदर आता है और कहां जाता है? फिर ये गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है, वेयर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्टोर्ड। गॉल ब्लैडर आपके पास एक ऑर्गन है, ठीक है। गॉल ब्लैडर को उर्दू में क्या कहते हैं? पित्ता कहते हैं। उधर जाता है, वहां पे स्टोर हो जाता है और कॉन्सेंट्रेट होता है। अब मुझे बताओ, जिन लोगों में गॉल ब्लैडर नहीं होता, पित्ता नहीं होता, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस होते हैं, उन्होंने क्या करना होता? रह सकते हैं जिंदा, लेकिन क्या एहतियात बताई जाती है इसका पित्ता निकला हुआ? उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने ऑयली प्रोडक्ट्स नहीं खाने ज्यादा। इससे क्या होगा? उन्हें जो है फूड ज्यादा अच्छे से उनकी डाइजेस्ट नहीं होगी। इसका मतलब है बाइल जो हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो रहा है, उसका फूड की डाइजेशन में कोई हेल्प है? नहीं।
ये देखो ना, जिसका पित्ता निकल जाता है उसको ये कहते हैं ना कि तुमने फैटी फूड नहीं खाना, अगर खाएगा तो उसको स्टमक डिसऑर्डर हो जाता है, हजम नहीं होता। इसको मतलब है खुराक को हजम करने में गॉल ब्लैडर या ये बाइल हेल्प करता है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो हमारे पास जब गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो जो आपके पास हिपैटिक डक्ट होती है वो डायरेक्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है। वहां से जो भी आपका बाइल बनता है वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, फूड के साथ इतनी ज्यादा उसकी, क्योंकि हम इस वक्त फूड नहीं ले रहे, कितना टाइम फूड नहीं लेते, जितना पित्ता नहीं होता डायरेक्ट उधर से लिवर से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और फिर स्क्रीट हो जाता है। स्टोर नहीं होता खास वक्त के लिए कि आपने जैसे ही फूड खाई है स्टोर हो आपके पास, और जितनी फूड खाई है उसके साथ वो मिक्स होकर आपको डाइजेशन में हेल्प करे। समझ आ गई मेरी बात की आप लोगों को? तो हमारे पास क्या है, द बाइल प्राइमरीली फंक्शंस टू एड डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। असल में क्या हेल्प करता है ये हमारी, जो हमारी खुराक में फैट्स मौजूद होते हैं उनको तोड़ने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है ये, खुराक में आपके पास जो फैट मौजूद है उसको तोड़ने में हमारे पास बाइल हेल्प करता है। अगर आपके पास बाइल नहीं होगा तो क्या होगा कि खुराक इजीली आपकी डाइजेस्ट नहीं होगी और आखिरकार वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बॉडी से ये एलिमिनेट हो जाता है। समझ आ गई यहां तक बात की? अच्छा जी, मैंने बताया कि बाइल में क्या क्या है, बाइल में क्या क्या चीजें मौजूद है, बाइल सॉल्ट्स है, बाइल सॉल्ट्स है, बाइल एसिड्स है, यस। अब हम देखते हैं कि बाइल सॉल्ट्स का क्या फंक्शन है, वो क्या करते हैं, बाइल के अंदर मौजूद होते हैं। The bile salts in the bile are steroidal acids। जो बाइल सॉल्ट्स है ना बाइल के अंदर वो क्या कहलाए जाते हैं, स्टीरॉयडल एसिड। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, आपके पास स्टीरॉइड्स फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज स्टीरॉयडल मॉलिक्यूल। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, फैट है ना। तो क्या है कि बाइल एसिड्स इन द बाइल आर स्टीरॉयडल एसिड्स, मतलब फैटी एसिड्स एक तरह से। समझ आ रही मेरी बात की? फाउंड इन, कहाँ फाउंड है, वर्टिब्रेट्स में और मैमल्स में। कहाँ पाए जाते हैं, और मैमल्स में पाए जाते हैं। दीज बाइल एसिड्स क्या करते हैं, ये बाइल एसिड्स, अगर हम अगली बात करने जा रहे हैं, दीज बाइल एसिड्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना, मिलना। दीज बाइल एसिड्स क्या करेंगे, आपके पास कॉन्जुगेट करेंगे विद टॉरिन और ग्लाइसिन, अमाइनो एसिड्स का नाम है टॉरिन और ग्लाइसिन, टू फॉर्म बाइल सॉल्ट्स। आपके बाइल एसिड्स टॉरिन और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, बाइल सॉल्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाइल सॉल्ट्स इस तरह बनते हैं। हमने कहा ना कि बाइल के अंदर बाइल एसिड्स भी मौजूद है, बाइल सॉल्ट्स भी मौजूद है। बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स मिले टॉरिन और ग्लाइसिन के साथ और आपके पास क्या बनाया, बाइल सॉल्ट्स बनाए। द बाइल सॉल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अब बाइल सॉल्ट्स का क्या फंक्शन, आर इंपॉर्टेंट फॉर हेपेटोबिलियरी। हिपैटोबिलियरी क्या है, हिपैटोबिलियरी कि वो आपके पास एसोसिएट करेंगे लिवर के साथ, गॉल ब्लैडर के साथ और बाइल डक्ट्स के साथ, ठीक है। एंड इंटेस्टाइनल डाइजेशन एंड होमोस्टेसिस क्या कर रहे हैं ये बाइल एसिड्स, आपके इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन करवा रहे हैं और होमोस्टेसिस करवा रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर, बॉडी को नॉर्मल रखना। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी बॉडी में फैट्स की डाइजेशन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में होती है, किस पार्ट में, स्टमक। डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में सिर्फ लिपिड्स की डाइजेशन होती है, लिपिड्स की, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट वेयर और डाइजेशन ऑफ लिपिड्स स्टार्ट, नॉट इन द माउथ, नॉट इन द स्टमक। माउथ में आपस कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, स्टमक में प्रोटीन्स की स्टार्ट होती है और स्मॉल
इस लाइन में हमारे पास लिपिड्स की स्टार्ट होती है, जैसे ही बाइल उसके साथ आकर मिलता है लिपिड्स की डाइजेशन ज्यादा अच्छे से स्टार्ट होना शुरू होता है। समझ आ गई मेरी बात की? The primary bile salts are synthesized in the liver by cholesterol. अब दो तरह के आपके पास बाइल सॉल्ट्स हैं। अब दो तरह के बाइल सॉल्ट्स हैं, प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स एंड सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर बाय कोलेस्टेरोल। प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स आपके पास कहाँ प्रोड्यूस होंगे? लिवर में प्रोड्यूस और सिंथेसाइज हो रहे हैं बाय कोलेस्टेरोल। यानी कि आपके पास बाइल का पार्ट कोलेस्टेरोल है ना, कोलेस्टेरोल। और ये कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बाइल का पार्ट नहीं है, बाइल के दूसरे जो है कंपोनेंट्स उनको भी बना रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? करीम तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात? मैंने क्या बात की है? हाँ क्या बात की है मैंने? यदि तुम अटेंटिव ना हो अगले 5 मिनट में जो अटेंटिव नजर ना आए क्लास में तो तुम क्लास से बाहर चले जाना। और तुम्हें सोने के लिए तुम यहाँ आते हो तो बाहर जाके अच्छे से नींद पूरी कर दो। तुम्हारा दिमाग कहीं और है तो भी उसे बाहर आते हो। The primary bile salts are synthesized in the liver by cholesterol in a series of enzymatic reactions. समझ आ रही मेरी बात की? कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू कोलेस्टेरोल से लिवर के अंदर बाइल सॉल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा सेकेंडरी एंड टर्शियरी बाइल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरेशंस इन प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स। प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स के अल्टरेशंस करते हुए हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी बाइल सॉल्ट्स। स्टेरॉइडल एसिड्स हमने बात कर ली ना, फाउंड कहाँ है? इन द बाइल ऑफ मैमल्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स। बात हो गई है। डाइवर्स बाइल एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। लिवर में सिंथेसाइज हो रहे हैं और क्या है? कॉन्जुगेट कर रहे हैं। अगर बाइल एसिड्स कॉन्जुगेट कर जाएं आपके पास टॉरिन और ग्लाइसिन के साथ तो बाइल सॉल्ट्स बन जाएंगे। ये बात हमने कर चुके हैं। बाइल एसिड्स अगर टॉरिन और ग्लाइसिन के साथ मिल जाएंगे तो वो हमारे पास बाइल सॉल्ट्स बन जाएंगे। अच्छा जी, इन ह्यूमंस टोरोकोलिक एसिड, ये हम कुछ बाइल सॉल्ट्स के नाम पढ़ रहे हैं, ये कुछ बाइल सॉल्ट्स के नाम बता रही हूँ आपको। टोरोकोलिक एसिड, TAURO, टोरोकोलिक एसिड एंड ग्लाइकोकोलिक एसिड। टोरोकोलिक एसिड एंड ग्लाइकोकोलिक, CHOLIC, कोलिक का है। एसिड्स क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ कोलिक एसिड है ये दोनों डेरिवेटिव्स ऑफ कोलिक एसिड हैं। अब आगे है हमारे पास टोरोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, टोरो TAURO, टोरो CHENO, डीऑक्सी DEOXY, ऑक्सीकोलिक एसिड। ये तीसरा नाम मैंने आपको बताया, टोरोकोलिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड, टोरोकीनोडीऑक्सी डीऑक्सीकोलिक एसिड। चौथा नाम मैं बताने जा रही हूँ ग्लाइको डीऑक्सीकोलिक एसिड। चौथा नाम मैं बताने जा रही हूँ आपको ग्लाइकोकीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। पहले हमने टोरोकीनो पढ़ा था, अब हम ग्लाइकोकीनो पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोकीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड्स। डेरिवेटिव्स ऑफ कीनो, क्योंकि दोनों में ये नाम कॉमन है ना, कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड्स आर द मेजर बाइल सॉल्ट्स। ये चार मैंने बोले हैं, ये क्या है? मेजर बाइल सॉल्ट्स हैं। और ये मेजर बाइल सॉल्ट्स क्यों है? और इनके साथ तो एसिड का वर्ड लगा हुआ है। ये दोनों टॉरिन और ग्लाइसिन के साथ मिले हैं और आपके पास बाइल सॉल्ट्स बनाती हैं। These are present in equal concentrations। ये हमारे पास इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस में मौजूद है। ठीक है जी। बाइल एसिड्स, an increased secretion of bile acids produce an increase in bile flow। अगर बाइल एसिड ज्यादा होगा तो बाइल का फ्लो ज्यादा होगा। समझ आ रही मेरी बात? बाइल एसिड्स फैसिलिटेट, आगे 12 जो बात मैं बता चुकी हूँ आपको वो आ रही है।
Bile acids facilitate digestion of dietary fats and oils. Bile acids facilitate digestion of dietary fats and oils. जी, फैट्स एंड ऑयल्स की डाइटरी फैट, डाइटरी का मतलब क्या है यहाँ पे? हमारी डाइट में जो हमारी फूड का जो पार्ट है कैसे डाइजेस्ट करते हैं, आगे अगली बात ये आएगी कैसे डाइजेस्ट करेंगे। बाइल एसिड्स हमारी फूड में मौजूद फैट्स और ऑयल्स को डाइजेस्ट कैसे करेंगे, अगली बात ये आ रही है। ये क्या करेंगे, बाइल एसिड्स हमारी फूड में मौजूद फैट्स और ऑयल्स के साथ मिलकर एक माइसिली फॉर्मेशन बनाएंगे। माइसिलीज किसको कहते हैं? माइसिलीज लग सुना होना चाहिए तो हाँ, माइसिलीज बेटा, माइसिलीज होते हैं आपके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कोर्स रखने वाले, जैसे कि आपके पास लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है, ऊपर आपके पास हाइड्रोफोबिक हेड्स हैं और आपके पास हाइड्रोफिलिक टेल्स हैं। इसी तरह इनमें भी आपके पास हाइड्रोफिलिक हेड्स और हाइड्रोफोबिक टेल्स, या अगर हमें हाइड्रोफोबिक हेड्स चाहिए हैं या हाइड्रोफिलिक टेल्स चाहिए, ऑपोजिट भी हो सकता है इसका, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आपका पास माइसिली बन सकता है। माइसिली का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक गोल सा सर्कल बना हुआ होता है जिसमें आपके पास हेड्स बाहर होते हैं, टेल्स अंदर होती है। इसमें क्या होता है कि जिस चीज को उन्होंने डाइजेस्ट करना होता है उसको अंदर अपने अंदर ले लेते हैं और उसके साथ माइसिलीज का इंफॉर्मेशन बना देते हैं और उसको अपने अंदर इनकैप्सुलेट कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ आ गई मेरी बात की? माइसिलीज में क्या होता है आपके पास, ये फैट्स और ऑयल्स के साथ लिपिड बाइल एसिड्स माइसिलीज बनाएंगे, माइसिलिन को इनकैप्सुलेट करेंगे अपने अंदर, फैट्स और ऑयल्स को अपने अंदर ले लेंगे और क्या करेंगे, उनको एब्जॉर्ब करवा देंगे, फैसिलिटेटिंग देयर एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ गई है? These माइसिलीज आर सस्पेंडेड इन द काइम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। व्हाट इज काइम? काइम क्या होता है? काइम एक होता है बोलस, एक होता है काइम। माइसिलीज की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? काइम बन रहा है, काइम के अंदर हो रही है, यानी कि स्टमक के अंदर माइसिलीज बनेंगे और फिर वो माइसिलीज आपके पास इंटेस्टाइन्स में जाएंगे। समझ आ रही है? और माइसिलीज की फॉर्मेशन आपकी क्या करेगी, आपके पास फैट्स और ऑयल्स की डाइजेशन करेगी, उनको ब्रेक डाउन कर देगी। ठीक है जी, बात समझ आ गई यहाँ तक? बाइल एसिड्स आल्सो हैव हार्मोनल एक्शंस, हार्मोनल एक्शंस थ्रू आउट द बॉडी। हार्मोनल एक्शंस मतलब आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल करते हैं, पर्टिकुलरली थ्रू द फॉरेंसियोइड एक्स रिसेप्टर एंड GPBAR1। ये रिसेप्टर्स के नेम्स हैं, इनके थ्रू ये अपना हार्मोनल एक्शन परफॉर्म करेंगे। राइट? फॉरेंसियोइड एक्स रिसेप्टर एंड GPBAR1 also known as TGR5 रिसेप्टर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो बात डिटेल में हमने देखी थी प्राइमरी बाइल एसिड्स और सेकेंडरी बाइल एसिड्स में हमारी बात आई थी। बाइल एसिड सिंथेसिस अकर्स इन लिवर थ्रू कोलेस्टेरॉल, हमने कहा था, या सिर्फ लिवर में जो चीज बाइल एसिड सिंथेसाइज हो रहे थे उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एसिड्स हम उनको कह रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर कौन से इंक्लूड होते हैं जो आपके लिवर के अंदर प्रोड्यूस होंगे? आपके पास कॉलिक एसिड और कीनो डीऑक्सी कॉलिक एसिड। कौन से होंगे? कॉलिक एसिड एंड कीनो डीऑक्सी कॉलिक एसिड। ये आपके पास प्राइमरी बाइल एसिड्स हैं जो क्या हो रहे हैं, जो आपके पास लिवर के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं। इसमें क्या हेल्प करेगा उनकी, कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा? साइटोक्रोम P450 की हेल्प करेगा। बात समझ में आ गई है? साइटोक्रोम P450 आपके पास प्राइमरी बाइल एसिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करेगा थ्रू उसकी, और मीडिएटेड ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्टेरॉल, वहां पर क्या करवाएगा, कोलेस्टेरॉल की ऑक्सीडेशन करवा देगा। लिवर में कोलेस्टेरॉल की ऑक्सीडेशन होगी और बाइल एसिड बन जाएगा। P450 undergo oxidation of cholesterol
and results in the formation of आपके पास primary bile acids. Approximately 600 milligrams of bile salts are synthesized daily. कितने? 600 milligrams of bile salts are synthesized daily to replace bile acids lost in feces. आपके feces के थ्रू आपके जितने भी bile acids lost हो रहे हैं उनको replace करने के लिए, उनकी कमी को पूरा करने के लिए 600 milligrams bile acids approximately synthesized हो रहे हैं. इससे ज्यादा अमाउंट भी हो सकती है और much larger amounts are secreted, reabsorbed in the gut and recycled. इससे ज्यादा अमाउंट भी हो सकती है जो कि रीअब्सॉर्ब होगी गट के अंदर और फिर रिसाइकिल. बाइल एसिड्स को सिक्रीट करने से पहले अब क्या करेगा? उसने बना लिया बाइल एसिड से बाइल सॉल्ट्स बन गए हैं कोलेस्टेरॉल से लिवर के अंदर, लेकिन उनको सिक्रीट करने से पहले, अच्छा बाइल एसिड्स को सिक्रीट करने से पहले हमने कहा कि वो बाइल सॉल्ट्स बनाएगा, वो एक और काम भी करेगा. हमने पहले क्या कहा था, बाइल सॉल्ट्स कब बनेंगे? जब वो कौन से अमाइनो एसिड्स के साथ कंबाइन करेंगे? कौन से अमाइनो एसिड्स बताया मैंने? ग्लाइसिन और टॉरिन. मैंने ये बात भी बताई आपको. प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स कैसे बन रहे हैं? जब आपके पास आपके पास बाइल एसिड्स सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं लिवर के अंदर, ठीक है. इसके अलावा आपके पास बाइल सॉल्ट्स बन रहे हैं ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ बाइल एसिड्स कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेंगे? कॉन्जुगेटेड, आपके पास कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स बनाएंगे. अच्छा, कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स बनाएंगे, इन्हीं को हम कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स को बाइल सॉल्ट्स भी कह सकते हैं. वही बात है, बाइल सॉल्ट्स बनाना. ठीक है. अच्छा जी, थोड़ा सा pKa और pH के बारे में बताया जा रहा है. आपके पास आपको पता होना चाहिए कि बाइल की pH कितनी होती है या pKa उसका कितना होता है, आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज pKa? pKa कहते हैं किसको? हाँ जी, किसको कहते हैं? pH क्या होती है? क्या है pKa? आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है. आपके पास pKa क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. pH आपके पास एसिड के बारे में है, pKa स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, वेदर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वेदर वीक एसिड. समझ आ गई? pKa कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड. pKa किसको कहते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को कहा जाता है pKa. The pKa of unconjugated bile salts are between 5 and 6.5. Keep this in your mind. It's very important for MCQs. The pKa of unconjugated bile acids are between 5 and 6.5. Are between 5 and 6.5, and the pH of duodenum, the first part of small intestine, ranges between 3 and 5. फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum और intestine duodenum कहा जाता है, उसकी pH रेंज कर रही है between 3 and 5. बेटा ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. So when unconjugated bile acids 3 and 5 between 3 and 5 मैंने बोला between 3 and 5. So when unconjugated bile acids are in the duodenum, जैसे ही वो duodenum में आएंगे, they are always protonated.
वहां पे प्रोटोनेटेड हो जाएंगे, प्रोटोनेटेड विच मेक्स दम रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब क्या है, जैसे ही बाइल एसिड्स इंटेस्टाइन के साथ टच हुए हैं वो क्या हो गए हैं, प्रोटोनेटेड हो गए हैं। क्यों? उनके साथ प्रोटॉन की मिक्सिंग हो गई है, कहने का मकसद है। क्यों? so that they are insoluble in water, they are not solubilized by water, they are only help to digest the fats present in your food। समझ आ गई? इसलिए उनकी insolubility हो जाती है। conjugated bile acids, हमने पहले uncconjugated की बात की, मैं conjugated bile acids की बात कर रही हूँ with amino acids। conjugated bile acids अगर amino acids के साथ होंगे तो हम उन्हें bile salts कहेंगे। lowers the pKa of bile acids, pKa of bile acid। अगर आपके पास conjugated bile acids हैं और वो amino acids के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास pKa लोअर हो जाती है ऑफ द bile acid, और क्या हो जाती है, और अमाइनो एसिड कॉन्जुगेट टू बिटवीन 1 and 4। अब अमाइनो एसिड्स कहाँ कॉन्जुगेट करेंगे, 1 and 4 pH के दरमियान जो है वो कॉन्जुगेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए इसको कंप्लीट करते हैं, सेकेंडरी बाइल एसिड्स। मैंने प्राइमरी बाइल एसिड्स की बात की, अब सेकेंडरी बाइल एसिड्स की बात करने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि किनको सेकेंडरी बाइल एसिड्स कहा गया है। Once secreted into the lumen of the intestine, जब बाइल एसिड आपके पास ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर, ल्यूमन किसको कहते हैं, ल्यूमन किसको कहते हैं, स्पेस को कहा जाता है। स्पेस, किस चीज की स्पेस को कहा जाता है, आपके पास इंटेस्टाइन्स के अंदर स्पेस होगी ना, स्पेस होगी ना उनकी, जिसकी वॉल्स के दरमियान, उसको ल्यूमन कहा जाएगा, जहां से आपका सारा फ्लो होगा। समझ आ गई? यानी कि नाली के दरमियान की जो जगह होगी ना इंटेस्टाइन, उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमन कहा जाएगा। जब आपके पास बाइल एसिड ल्यूमन में सिक्रीट होता है, when secreted into the lumen of the intestine, bile salts are modified। bile salts को मॉडिफाई किया जाता है by gut bacteria। गट किसको कहा जाता है, गट, यस, गट भी स्पेस को ही कहा जाता है। वहां पर मौजूद बैक्टीरियाज क्या करेंगे, आपके पास बाइल एसिड्स को मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, दे आर पार्शली डीहाइड्रोक्सिलेटेड। बाइल सॉल्ट्स होंगे, वहां पे डीहाइड्रोक्सिलेटेड का क्या मतलब है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वहां से निकल जाएगा, इसको डीहाइड्रोक्सिलेट करेंगे आपके बाइल सॉल्ट्स को। दे आल्सो रिमूव ग्लाइसिन एंड टॉरिन ग्रुप्स प्रेजेंट विद बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स तभी बने थे ना जब बाइल एसिड्स के साथ टॉरिन और ग्लाइसिन लगा था जाके। ये क्या कर रहे हैं, आपके पास गट बैक्टीरिया मॉडिफाई कर रहे हैं बाइल सॉल्ट्स को, वहां से टॉरिन और ग्लाइसिन को उतार रहे हैं टू गिव द सेकेंडरी बाइल एसिड्स। सेकेंडरी बाइल एसिड्स कब बनेंगे हमारे पास, जब हमारे पास बाइल एसिड्स, प्राइमरी बाइल एसिड्स मॉडिफाई हो जाए। समझ आ गई मेरी बात की? और हमारे पास सेकेंडरी बाइल एसिड्स कौन कौन से हैं, डीऑक्सीकॉलिक एसिड, हमारे पास दो सेकेंडरी बाइल एसिड्स हैं, डीऑक्सीकॉलिक एसिड एंड लिथोकॉलिक एसिड। डीऑक्सीकॉलिक एसिड एंड लिथोकॉलिक एसिड। लिथोकॉलिक एसिड आपके पास कैसे बने थे ये दोनों, डीऑक्सीकॉलिक एसिड और लिथोकॉलिक एसिड, कॉलिक एसिड से। कॉलिक एसिड प्राइमरी थे ना, याद आया आप लोगों को, उसी को मॉडिफाई करना है ना हमें, तो आपके पास क्या बनेंगे, डीऑक्सीकॉलिक एसिड। कॉलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीकॉलिक एसिड एंड कीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लिथोकॉलिक एसिड। Simple colic acid is converted into deoxycholic acid and ketodeoxycholic acid is converted into lithocholic acid। ये
4 प्राइमरी हमने पढ़े थे ना फॉलिक एसिड्स, याद आया कुछ आपको? चारों के चारों रिसाइकल होंगे, मॉडिफाई होंगे इन अ प्रोसेस नोन एज एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन। एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन में यानी कि लिवर की अंदर की जो सर्कुलेशन है उसके अंदर ये मॉडिफाई होंगे आपके पास। लिपिड्स की डाइजेशन कैसे हो रही है, अगेन बात हमारे पास रिपीट हो रही है लेकिन थोड़ी डिटेल बात होगी इसमें। एज मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन्स, फैट्स के मॉलिक्यूल्स भी तो ऐसे ही होते हैं ना, बाहर से वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, अंदर से हाइड्रोफिलिक होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? क्या करेंगे, माइसीलीज बनाएंगे, अगेन वही बात, माइसीलीज बनाएंगे और क्या करेंगे आपके पास फैट्स की डाइजेशन करेंगे। कहाँ पे फैट्स की डाइजेशन होगी उसामा? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम की किस पार्ट में होगी? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन। एज अ रिजल्ट क्या होगा आपके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल की तादाद ज्यादा हो जाएगी, इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। क्या करने के लिए? माइसीलीज बनाने के लिए और लिपिड्स को सोल्यूबलाइज करने। काइंड में भी होगी, काइंड में भी माइसीलीज बनेंगे और आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आकर माइसीलीज बनेंगे। क्यों? ताकि लिपिड्स की डाइजेशन हो सके। क्रिटिकल माइसीलर कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल, व्हाट इज क्रिटिकल माइसीलर कॉन्सेंट्रेशन? माइसीलर, माइसीलीज से माइसीलर। Critical micellar concentration refers to both an intrinsic property of the bile acid itself and amount of bile acid necessary to function in the spontaneous and dynamic formation of micelles. क्या है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं कि critical micellar concentration refers कर रही है to both intrinsic property of bile acid, intrinsic property मतलब कि bile acids की proper formation and amount of bile acid necessary to function in the spontaneous and dynamic formation of micelles। कि आपके पास bile acids क्या कर रहे हैं, spontaneous और dynamically आपके पास micelles को बना रहे हैं। समझ आ गई? micelles को आपके पास critical micellar formation concentration क्या है कि आपके पास bile acids की प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, ये बाइल एसिड्स की प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है और आपके पास बाइल एसिड्स को के जो फंक्शन है क्या, बाइल एसिड का फंक्शन क्या है, इसका माइसीलीज को बनाना है तो वो क्या करता है, इसमें स्पॉन्टेनियस और डायनेमिक फॉर्मेशन लेकर आता है। माइसीलीज को फौरी तौर पर बनाता है। डायनेमिक और स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन का मतलब है कि माइसीलीज को फौरी तौर पर बनाने में हेल्प करता है। बाइल एसिड कंटेनिंग माइसीलीज एंड लाइपेसेस to digest lipids and bring them near the intestinal brush border। क्या करेगा ये, लिपिड्स को डाइजेस्ट करके किसके पास लेकर आएगा, इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर के पास लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? ताकि उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवा सके। जो वेस्ट होगा वो आगे से आपके पास एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो वापस आपके यूरिन का पार्ट बन जाएगा, फिसिस का पार्ट बन जाएगा। जो एब्जॉर्ब होना है, जिससे एनर्जी देनी है आपकी बॉडी में, वो क्या करेगा, वो इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर के साथ आएंगी, वो सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे और वहां से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट्स क्या करेंगे, फैट अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। फैट अब्जॉर्प्शन कैसे होगी, आपके पास बाइल एसिड्स जो होंगे या आपके पास जो बाइल सॉल्ट्स है या टोटल बाइल है आपके पास, वो आएगा आपके पास इंटेस्टाइन में, आपकी फैटी फूड के साथ मिलेगा, माइसीलीज बनाएगा, उन्हें एब्जॉर्ब करवाएगा, डाइजेशन कराएगा और जो डाइजेशन प्रोडक्ट्स होंगी उनको ब्रश बोर्ड, इंटेस्टाइन्स की ब्रश बॉर्डर के साथ लगाकर वहां से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवा देगा। और जो चीज ब्लड जो आपके पास जिन्होंने एब्जॉर्ब नहीं होना या जो आपके पास वेस्ट है वो फीसिस का पार्ट बन जाएंगे, वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। समझ आ गई मेरी बात की? बाइल एसिड्स हैव अदर फंक्शंस टू, कुछ दूसरे फंक्शंस की बात भी करने जा रहे हैं हम बाइल एसिड्स के, इंक्लूडिंग एलिमिनेटिंग कोलेस्टेरॉल फ्रॉम द बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन।
बाइल एसिड्स का फैट की डाइजेशन करने के साथ साथ और क्या फंक्शन है कि वो कोलेस्टेरॉल को बॉडी के अंदर से रिमूव कर रहे हैं। बाइल एसिड्स कोलेस्टेरॉल को आपके पास बॉडी से रिमूव करने का फंक्शन कर रहे हैं। डिराइविंग द फ्लो ऑफ बाइल टू एलिमिनेट सर्टेन कैटाबोलाइट्स इंक्लूडिंग बिलिरुबिन। किस तरह से एलिमिनेट करेंगे? सिर्फ वो कोलेस्टेरॉल को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, कोलेस्टेरॉल को भी एलिमिनेट कर रहे हैं लेकिन सिर्फ उसको नहीं कर रहे, हमारे पास बिलिरुबिन को भी एलिमिनेट करें। व्हाट इज बिलिरुबिन? व्हाट इज बिलिरुबिन? बिलिरुबिन क्या है? हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि बाइल एसिड सिर्फ और सिर्फ जो है वो फूड को डाइजेस्ट नहीं करते, वो कोलेस्टेरॉल की भी एलिमिनेशन कराते हैं आपके पास। और आपके पास बिलिरुबिन की बात चल रही थी बेटा। बिलिरुबिन आपके पास रेड ब्लड सेल्स को जो ब्रेक करते हैं उसमें से कुछ प्रोटीन पार्ट निकलता है और कुछ बिलिरुबिन के मॉलिक्यूल्स। जिस शख्स को जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस क्या बीमारी है? आंखें पीली हो जाती है खासतौर पे ना, खून की कमी। बिलिरुबिन आपके पास आरबीसीज की ब्रैकेट से प्रोटीन पोर्शन निकलता है, 4 पायरल रिंग्स निकलते हैं और बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन होती है। जिसको जरगान होता है उसकी आंखें पीली क्यों होती है? कि बिलिरुबिन की एक्यूमुलेशन हो जाती है, इसलिए पता चलता है कि यहाँ पर इसको जरगान हुआ है, यानी कि किडनी का कोई मसला हुआ है इसके साथ। अच्छा, ये क्या करता है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी एलिमिनेट करता है या इनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है टू एनेबल देयर एब्जॉर्प्शन, ताकि उनकी एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। इसके अलावा ये मोटिलिटी में हेल्प करता है एंड द रिडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया फ्लोरा फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बाइलियरी ट्रैक्ट। अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो बाइल एसिड उन्हें भी रिड्यूस करने का काम करता है। आपको पता है कि आपके इंटेस्टाइन में बेनिफिशियल बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी में हेल्पफुल है फूड की डाइजेशन। सेल सिग्नलिंग का काम करता है, हमने बात पहले भी कर ली थी कि ये हार्मोनल एक्शन परफॉर्म करता है। कैसे परफॉर्म करता है? ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है एंड रिपोर्ट करता है एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स की। हम बताते हैं कि सर्टेन एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या है और इस तरह से आपके पास सेल सिग्नलिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमने बात कर ली। रिसेप्टर्स के नेम्स जो मैंने आपको बताए थे, TGRS और फेरेंसॉइड रिसेप्टर्स के नाम बताए थे, जिससे ये बाइंड करते हुए आपके पास सेल सिग्नलिंग का काम करता है। हार्मोनल एक्शंस में भी यही बात हमारे पास। इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइल। बाइल के ज्यादा होने या कम होने की वजह से जो जो डिजीजेज हमारे पास होती है। पहले डिजीज है हाइपरलिपिडीमिया। व्हाट इज हाइपरलिपिडीमिया? बाइल एसिड्स आर मेड फ्रॉम, हमने पहले भी ये बात की कि बाइल एसिड्स खुद कैसे बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं बाइल एसिड्स? कोलेस्टेरॉल से। खुद कैसे बन रहे हैं बाइल एसिड्स? कोलेस्टेरॉल से बन रहे हैं। मेड फ्रॉम एंडोजेनस कोलेस्टेरॉल, डिसरप्शन ऑफ द एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल एसिड्स। अगर आपके पास बाइल एसिड कोलेस्टेरॉल से बन रहा है, अगर कोलेस्टेरॉल का कोई मसला हो जाएगा तो बाइल एसिड नहीं बनेगा सही से, ठीक है। इसको कहा जा रहा है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया, disruption of enterohepatic circulation of bile acids will lower cholesterol। अगर आपके पास बाइल एसिड्स की सर्कुलेशन की डिसरप्शन हो जाती है तो आपके पास कोलेस्टेरॉल की अमाउंट लोअर हो जाएगी। अगर कोलेस्टेरॉल का आपके पास कंसंट्रेशन खराब हो जाती है तो बाइल एसिड्स नहीं बनते। बाइल एसिड्स बाइंड, बाइल एसिड सिक्योरेंट्स बाइंड, बाइल सिक्योरेंट्स का मतलब है इसके पार्ट्स। bind bile acids in the gut, preventing reabsorption. In doing so, more endogenous cholesterol is shedded in the production of bile acids, समझाती हूँ, thereby lowering cholesterol levels. आपके पास क्या है कि बाइल एसिड्स के जो पार्ट्स है या बाइल एसिड्स है आपके पास गट के अंदर मौजूद बाइल एसिड के साथ बाइंड करेगा। गट स्पेस को कहा जाए, एब्डोमिनल स्पेस को बेसिकली, जैसे जो भी स्पेस जहाँ क्रिएट होगी उसको गट कहा जाए। क्या करने के लिए? उसकी एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर देगा, बाइल एसिड की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर देगा इंटेस्टाइन में। इन डूइंग सो मोर एंडोजेनस कोलेस्टेरॉल
ऐसा करने से क्या होगा, more endogenous cholesterol is shunted to the production of bile acids. Bile acids की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल चाहिए होगा और उससे क्या होगा, आपके पास टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। इसके बाद sequestrated bile acids are then secreted in the feces. आखिर में जो बचा कुचा बाइल है वो feces के थ्रू निकल जाएगा। Cholestasis, tests for bile acids are useful in both human and veterinary medicine as they aid the diagnosis of the number of conditions. Bile acids के टेस्ट किए जाएंगे ताकि आपके पास आपको पता चले कि डायग्नोसिस हो सके आपके पास किसी कंडीशन की। सब सच है कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस क्या होता है, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, ताकि आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स है डिजीजेस की, इसमें आपके पास है प्रोटोसिस्टेमिक शंट एंड हेपेटिक माइक्रोवेस्कुलर डिप्लेसिया इन डॉग्स। इसमें क्या होता है, आपके पास लिवर की कोई ना कोई जो आपकी वेन है वो आपके पास ब्लॉकेज हो जाता है वहां पे, इसकी वजह से बाइल जो है वो प्रॉपर पहुंच नहीं पाता। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द बाइलरी सिस्टम रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन बिलिरुबिन। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है बाइलरी सिस्टम में, जिसकी वजह से बिलिरुबिन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। बात मैंने पहले ही बताई आपको कि आपके पास इसको हम जॉन्डिस कहते हैं, और इन बाइल एसिड्स इन द ब्लड, ब्लड में बाइल एसिड्स की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। बाइल एसिड्स आर रिलेटेड टू द इचिंग व्हिच इज कॉमन इन कोलेस्टेसिस कंडीशन such as primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis or intrahepatic cholestasis of pregnancy. Treatment with ursodeoxycholic acid has been used for many years in these cholestasis disorders. different disorders के नाम बताए गए हैं, उसके बाद बताया जा रहा है आपके पास कि क्या डिजीज कॉज करते हैं। आपके पास जॉन्डिस हो या बाइल एसिड्स आपके पास क्या कॉज करते हैं, प्रियोराइटिस कॉज करते हैं, यानी कि इचिंग कॉज करते हैं ज़्यादातर। बट ट्रीटमेंट की बात की जा रही है इसके अंदर, आपके पास कोई कोलेस्टेटिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा। गॉलस्टोन्स क्या होते हैं, वही जो पित्ते में पत्थर हो जाते हैं उन्हीं को गॉलस्टोन्स कहा जाएगा। किस वजह से होते हैं, आपके पास आपको पता है कि किडनी में स्टोन्स किस वजह से होते हैं, किसी भी चीज की कंसंट्रेशन अगर बॉडी में ज्यादा हो जाती है वो स्टोन्स की फॉर्मेशन आ जाती है। सपोज किडनी में अगर स्टोन्स होते हैं तो कैल्शियम स्टोन्स भी होते हैं। किस वजह से कैल्शियम का ज्यादा इंटेक आपके अंदर स्टोन्स फॉर्मेशन करता है। आपके पास कोलेस्ट्रॉल का इंटेक अगर ज्यादा होगा बॉडी में, यानी कि होता है ना तरी वाला सालन खाना, हमारे बड़ा है सालन में बड़ा अच्छा घी नजर आना चाहिए, बड़ा मजा आता है ना, फिर वो घी अच्छी तरह चाटा भी जाता है ना, पूरा सालन में घी ही हो और घी पूरा खाया भी जाता है ना, वो लुक में वो फ्लोटिंग करा के, है ना। नहीं, जो जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन करा रहा है, जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो क्या करेगा, आपके पास बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन ज्यादा करेगा, और उसकी फॉर्मेशन अगर लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा हो जाएगी तो क्या बना देगा, गॉलस्टोन्स बना देगा आपके पास। The relationship of bile acids to cholesterol saturation in bile and cholesterol precipitation हो जाती है, produce gallstones. Gallstones may result from increased saturation of cholesterol, ये कोई बात है, और बिलिरुबिन, और फ्रॉम बाइल स्टेसिस, मतलब गॉलस्टोन्स कब बनते हैं, जब आपके पास इंक्रीज्ड अमाउंट हो जाती है किस चीज, कोलेस्ट्रॉल की, बिलिरुबिन की या बाइल एसिड्स की, तो आपके पास बाइल सॉल्ट्स की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी बॉडी में, तो क्या बन जाएगी, गॉलस्टोन्स बन जाएगी। लोअर कंसेंट्रेशन हो अगर आपके पास तो क्या होगा, ये तो इंक्रीज कंसंट्रेशन की हमने बात की। लोअर कंसंट्रेशंस ऑफ बाइल एसिड्स और फॉस्फोलिपिड्स इन बाइल रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल सॉल्युबिलिटी। इसकी वजह से लोअर अगर अमाउंट होगी बाइल एसिड्स की तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल की सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाएगी, और इससे क्या होगा, आपके पास माइक्रो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ऑरल थेरेपी विद कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड और ursodeoxycholic acid has been used to dissolve cholesterol gallstones। आपके पास थेरापीज की जा रही है, थेरापीज किस लिए की जा रही है, ताकि आपके पास गॉलस्टोन्स को रिमूव करा दिया जाए या उनको नेचुरल वे से डिसॉल्व करवा लिया जाए, ठीक है। स्टोन्स में रिकर व्हेन ट्रीटमेंट इज स्टॉप, जब आपके पास ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, स्टोन्स आपके पास खत्म हो जाएगी। बाइल एसिड थेरेपी में आल्सो बी
of value to prevent stones in certain circumstances. अच्छा जी, bile acid diarrhea, ये तीसरी कंडीशन है आपके पास. एक्सेस concentrations of bile acids in the colon. colon क्या पार्ट होता है आपके पास? colon आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है. ठीक है, अगर आपके पास बाइल एसिड्स ज्यादा हैं तो क्या करेंगे, आपके पास बाइल एसिड डायरिया कॉज करेंगे, यानी कि आपके पास कॉलन में आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएंगे और आपके पास क्रोनिक डायरिया की कंडीशन बनेगी. इट इज कॉमनली फाउंड व्हेन द इलियम इज एबनॉर्मल और हैज बीन सर्जिकली रिमूव्ड. ऐसा कब होगा? कॉलिक बाइल एसिड डायरिया कब होगा आपके पास? जब आपके पास इलियम कौन सा पार्ट है? Duodenum, jejunum, ileum, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम है, जब वो आपके पास एबनॉर्मल हो, मतलब कि वर्क सही ना कर रहा हो, या फिर आपके पास सर्जिकली रिमूव हो वो पार्ट, किसी भी सर्जरी की वजह से वो रिमूव हो चुका हो आपके पास, तो आपके पास क्या है? बाइल एसिड डायरिया की कंडीशन होती है. इसमें क्या है बाइल एसिड डायरिया कि आपके पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है. ये इसमें क्या है कि आपके पास फीसिस में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, बाइल एसिड डायरिया हो जाएगा. डायरिया किसको कहते हैं? लूज मोशंस को कहते हैं. उसमें क्या होगा आपके पास? बाइल एसिड की कंसंट्रेशन, यानी कि आप ये कह लें कि अगर आपने किसी को सुना हो कि सब्ज रंग के मोशन लगे हुए हैं इस बंदे को, तो क्या होता है कि उसको बाइल एसिड होती है. दिस कंडीशन ऑफ बाइल एसिड डायरिया और बाइल एसिड मॉल एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है. इसको कैन बी डायग्नोज. इसको टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है आपका? सी हैक्ट का टेस्ट है ये, ट्रीटेड विद बाइल एसिड सिक्योरेंस. बाइल एसिड सिक्योरेंस. डर्मेटोलॉजी. बाइल एसिड्स may also be used in subcutaneous injections. subcutaneous injections का क्या मतलब है? अगर किसी, आपने देखा होगा कि आपके सामने कोई ऐसा केस हो गया, आपने नेट पे देखा होगा कि बहुत फैटी था, उसको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, ऐसा सुना है? क्या करने के लिए? उसके फैट को रिमूव करने के लिए. तो डर्मेटोलॉजी में क्या इस्तेमाल है हमारे पास बाइल एसिड का? क्या कर रहा है? बाइल एसिड इज आल्सो यूज्ड इन सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस. बाइल एसिड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं क्या करने के लिए? अनवांटेड फैट को रिमूव करने के लिए. समझ आ गया? डीऑक्सीकॉलिक एसिड एंड इज एन इंजेक्टेबल हैज बीन रिसीव्ड एफडीए, यानी कि डीकॉलिक एसिड. डीऑक्सीकॉलिक एसिड आपके पास वो बाइल एसिड होगा आपके पास जिसे फैट के तौर को रिमूव करने के लिए इंजेक्शन में लगाया जाएगा. ठीक है, इसके बाद कुछ ट्रायल्स लिए जाएंगे और इससे क्या होगा? कुछ रिएक्शंस भी आते हैं इसमें. हमारे पास स्वेलिंग होती है, पेन होता है, नंबनेस होती है या फिर फेमनेस हो जाती है अराउंड द ट्रीटेड एरिया. ये बताया जा रहा है कि आपके पास अगर आप इसका इंजेक्शन लगाते हैं तो आपके पास डिफरेंट कंडीशंस आपके सामने आती हैं, और वो कौन कौन सी कंडीशंस है वो बताएं. बाइल एसिड्स एंड कॉलन कैंसर आपके पास क्या है? बाइल एसिड्स हैव सम इंपॉर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर. मैंने आपको पहले ही बताई बात कि डायरिया भी होता है इसमें. अगर बाइल एसिड्स बहुत ज्यादा हैं तो कॉलन कैंसर भी हो सकता है. डीकॉलिक एसिड इज इंक्रीज्ड इन द कोलोनिक कंटेंट्स ऑफ ह्यूमंस इन रिस्पॉन्स टू हाई फैट डाइट. अगर डाइट में फैट बहुत ज्यादा है, सबसे पहले तो गॉलस्टोन्स होंगे, मतलब वो भी नहीं हुए या आपने उस बात को नहीं समझा कि आपके पास जो है वो गॉलस्टोन्स हो रहे हैं, तो आपको कॉलन कैंसर भी हो सकता है. और कॉलन कैंसर क्या रीजन है? हायर फैट डाइट आपके पास. इन पॉपुलेशंस विद द हाई इंसिडेंस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर फीकल कंसंट्रेशंस ऑफ बाइल एसिड्स आर हायर. अगर कॉलन कैंसर है तो फीसिस में बाइल की कंसंट्रेशन हायर होगी, और आपको पता है कि बाइल का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर. ठीक है, and this association suggests that increased colonic exposure to bile acids could play a role in the development of cancer. कैंसर किस वजह से हुआ है? ज्यादा बाइल की प्रोडक्शन की वजह से. और ज्यादा से ज्यादा बाइल की प्रोडक्शन कब हो रही है? जब कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट आपकी बॉडी में ज्यादा है, यानी कि हाई फैट डाइट है आपके पास. हाई फैट डाइट की सही से डाइजेशन नहीं हुई है, बाइल एसिड्स एज इट इज आपकी डाइट के साथ रिलीज होता जा रहा है और ज्यादा एक्सेस अमाउंट है, जिसकी वजह से आपके पास क्या है कि आपके पास आपका कैंसर डेवलप. समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हुआ.